हाय गाइस, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं जय भारत क्लासेस प्रयागराज में। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के बीच में अर्था अलंकार। जी हाँ, अर्था अलंकार किसे कहते हैं? अर्था अलंकार किसे कहते हैं? अर्था अलंकार से एकदम स्पष्ट है कि जो काव्य अर्थ के माध्यम से अलंकार उत्पन्न करे, मतलब अच्छा लगे, अर्थ के माध्यम से जो अलंकृत हो, अच्छा लगे, उसे अर्थालंकार कहते हैं। लिख सकते हैं वह काव्य जो अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार कहते हैं। ठीक। उत्पन्न उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे हम जो है अर्थालंकार के भेद को लेकर के प्रस्तुत होते हैं, जैसे इस तरह से है। जी हाँ, बात करते हैं उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जिसमें समान धर्म, स्वभाव, गुण, शोभा के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना की जाती है, जहाँ उपमेय और उपमान दोनों को तौला जाता है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसकी पहचान जो होती है इस तरह से होती है, सम सरिस सा सी से। जिस वाक्य या पंक्ति में आपके इतने शब्द मिल जाएं, सम सरिस सा सी से, जान लीजिए वह आपका उपमा अलंकार है। ये सबसे बड़ा ट्रिक है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से लिखते हैं, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, भगवान का जो पैर है वो किसके समान है? कोमल कमल के समान है। तो से आपका आ रहा है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह उपमा अलंकार है। जैसे और बात करते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला। सम सरिस सासी से। जी हाँ, जिसमें सम सरिस सम सरिस सासी से आ जाए। जैसे हाय कोमल सी लड़की, हाय कोमल सी लड़की, सम सरिस सासी से सी। तो जिसमें उपमेय और उपमान दोनों को समान समझा जाता है, सम सरिस सा सी से ऐसे शब्द मिलते हैं, उसको जान लीजिए वह आपके उपमा अलंकार है। आइए अगला अलंकार पढ़ते हैं। अगला अलंकार है हमारा कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं? रूपक अलंकार रूपक अलंकार किसे कहते हैं? तो बात करते हैं कि जिस काव्य या पंक्ति में गुणों की
समानता, समानता, समानता दिखाई जाती है, समानता दिखाई जाती है, जाती है, जाती है, अर्थात दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है, एक कर दिया जाता है, दिया जाता है, जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे हरि चरण कमल बंधो हरियाई, जैसे चरण कमल बंधो, चरण कमल बंधो हरियाई, बंधो हरि राई, हरि राई, हरि राई। चरण कमल, उपमेय और उपमान दोनों को एक समान समझ लिया जाता है। चरण और कमल दोनों उपमेय और उपमान है, तो इसमें उपमेय और उपमान की बात होती है। अच्छा, प्रश्न कभी कभी उठता है कि उपमेय कौन है, उपमान कौन है? तो जो जिसमें परिवर्तन ना किया जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जो मान लेते हैं उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं, उपमान कहते हैं। तो जिसमें उपमेय और उपमान होता है, योजक चिन्ह होता है, उसको रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे मन सागर मनसा, मन सागर, मन सागर, मन सागर, मन रूपी सागर, मनसा लहरी, मनसा लहरी, 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 बूढ़े बहे अनेक, बूढ़े, 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 बड़ा बड़ा, बूढ़े, बूढ़े, बहे, बहे अनेक, अनेक, मन रूपी सागर, मन रूपी सागर, जिसमें रूपी हो, रूपी हो, रूपक अलंकार होता है, योजक चिन्ह। ससिमुख पर घूंघट डाले, ससिमुख अगला है, एक दो, ससिमुख, ससी मुख, मुख पर, ससिमुख पर घूंघट डाले, घूंघट डाले, डाले, जैसे योजक चिन्ह। चंद्रमा के समान मुख, रूपी सत्य जिसमें है, तो जान लीजिए वह है आपका रूपक अलंकार। आइए अगला अलंकार हम लोग पढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। हाँ, बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं किसे, तो जिस अलंकार में, जिस अलंकार में या जिस काव्य या पंक्ति में, काव्य या पंक्ति में, पंक्ति में संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना, भावना होती है, होती है, होती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, पहचान की बात करें, पहचान मन मानो, मनु मानो, जनु जानो, जनु जानो, जानो, मानहु जानहु, मानहु, मानहु जानहु, जानहु, मानहु जानहु, मानहु जानहु, मानहु जानहु। ठीक, तो जैसे उदाहरण लिखते हैं, इस काल, इस काल मानो, मानो, इस काल मानो, मानो क्रोध से तन कपने लगा, क्रोध से तन कपने लगा, कपने लगा। तो यहाँ पर मानो शब्द आया, मानो,
इसको जानते रहिए, उसे उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं। जैसे हिम के कणों से पूर्ण, हिम के कणों से पूर्ण, कणों से पूर्ण, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, मानो हो गए पंकज नए। तो मानो, मान लीजिए, मन मानो जन जानो, इतना याद रख लीजिए। जिसका पंक्ति में इतना टच करे वह आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो अगर आप लोगों के बीच में और उदाहरण देंगे समय ज्यादा लगेगा, इसलिए आप इसकी पहचान याद करें। मन मानो जन जानो, मानो जानो। जी हाँ, अगला अलंकार। जी हाँ, बात करते हैं संदेह अलंकार किसे कहते हैं। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार किसे कहते हैं। संदेह अलंकार का एकदम स्पष्ट है कि संदेह जो होता है, वो बना रहता है, संदेह अलंकार जो होता है, संदेह बना रहता है। परिभाषा लिखिए इसकी। तो जिसमें या जिस वाक्य या पंक्ति में वाक्य या पंक्ति में उपमेय या उपमान की संभावना या संदेह सदैव बना रहता है। यथा जैसे कि मुख है या चंद्र है, मुख है या चंद्र है, बात पक्की नहीं हो रही है, जिसमें संदेह बना हो, ठीक है, उसको संदेह अलंकार कहते हैं। और जैसे लिखते हैं कि अगला उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, नारी बीच सारी कि नारी ही कि सारी ही की नारी है, कि सारी ही कि नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि सारी ही की नारी, की नारी। जी हाँ, सारी ही की नारी है, कि नारी की सारी, कि नहीं है, की है। आइए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं, जिसमें संदेह बना रहता है। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं, जिसमें संदेह बना नहीं, जबकि किसी को हम लोग मान लेते हैं, उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। लिखते हैं, जब भ्रमवश किसी वस्तु को देख करके हम उसे कुछ मान लेते हैं, उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे
रस्सी को सांप समझना, रस्सी को सांप समझना, सांप समझना। और जैसे कि सांप को गन्ना समझना, सांप को गन्ना समझना, जी हाँ, जिसमें हम लोग किसी न किसी चीज को मान लेते हैं। सांप, रस्सी को सांप मान लिया गया, सांप को गन्ना मान लिया गया, इस तरह से जिसमें हम लोग किसी चीज को मान लेते हैं उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। तो हम आपके बीच में अगला वीडियो लेकर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।